दोस्तों, आप इसको पहचानते होंगे, इसको आप बैसाखी कह सकते हैं। वर्तमान सरकार बैसाखी की सरकार है। बिहार में बैसाखी टूटने वाली है, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं। हमारे साथ में तन्नू जी हैं, कांग्रेस की नेता है। मैडम, क्या लगता है ये बैसाखी अब टूट चुकी है? देखिए, बैसाखी दो हैं जो नरेंद्र मोदी के पास है, उसमें से एक बैसाखी टूट चुकी है जो आपका हाथ खाली है। हाँ। और एक बैसाखी भी चंद्रबाबू नायडू है। मुझे लगता है कि जल्दी ये बैसाखी भी टूट जाएगी और आप भी पैरों पे चलने लगेंगे और सरकार गिरने लगेगी। तो मुझे लगता है कि जो बैसाखी जाने वाली है बिहार के अंदर, उसका मुख्य रीजन है अम्बेडकर जी का अपमान। तो अम्बेडकर जी का अपमान जब अमित शाह जी ने सदन में किया, उसके बाद से लेकर के अभी तक सारी सरकारें गिरने की कगार पर है। सारे राज्यों में बगावत शुरू हो चुकी है नरेंद्र मोदी के खिलाफ और बिहार में एनडीए की सरकार गिरने जा रही है। आप देखिएगा, चंद दिनों के अंदर एनडीए की सरकार गिर जाएगी। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने कहा चंद दिनों के अंदर एनडीए की सरकार गिर जाएगी, इसी से हमको चंद्रबाबू नायडू की याद आ गई। जी। एक बैसाखी तो हमारे हाथ में आ गई। जी। किसकी? चंद्रबाबू नायडू की, नीतीश चाचा की। अभी चाचा की बैसाखी जिंदा रखी, चाचा की बैसाखी है। ठीक है, चाचा की बैसाखी मोदी जी से अलग हो चुकी है। जी। अब एक बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। कौन? नरेंद्र मोदी जी। तो क्या ये बैसाखी अब कितना दिन तक टेक पाएगी? देखिए, बैसाखी ज्यादा दिन नहीं लेके चल सकते। अगर कोई किसी की टांगे भी टूट जाती है तो कुछ दिन की बैसाखी हो जाती है। हाँ। तो ये मुझे लगता है कि बैसाखी ये भी जाने वाली है और नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि वो बिहार के अंदर जो राजनीति उथल पुथल चल रही है, हाँ। उसकी वजह से एनडीए की एक बड़ी मीटिंग हो रही है। हाँ। एनडीए की बड़ी मीटिंग की वजह से हाँ। आज अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी परेशान है, क्योंकि उन्होंने अम्बेडकर जी को कैसे अपमान कर दिया, जो पूरे देश में बगावत शुरू हो जाएगी। अपनी ही पार्टी के मैडम, इस बैसाखी का जो सपोर्ट होता है टूट चुका है, तो मतलब हम समझे कि चंद्रबाबू नायडू भी तिलमिला सकते हैं, हिल सकते हैं, क्योंकि हाँ। जब तक नीतीश जी का सपोर्ट रहेगा तब तक चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट रहेगा। मुझे लगता है सरकार गिरेगी इनकी, और मुझे लगता है कि केंद्र से भी जाने वाली है इनकी सरकार। तो मतलब केंद्र से भी सरकार गिरेगी? केंद्र से भी सरकार गिरने की ये बैसाखी मतलब न घर की रही न घाट की रही। लेकिन तो सीएम बिहारवा का कौन बनेगा? हो देखिए, सीएम तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे और मुझे लगता है नीतीश जी का सपोर्ट के साथ बनेंगे सीएम तेजस्वी यादव जी। मुझे लगता है कि अब जो नीतीश जी मौन है पिछले 4-5 दिन से, देखिए जब नीतीश जी मौन हुए, आप समझिए बिहार की राजनीति में उथल पुथल हो चुकी है। तो नीतीश जी मौन है और तेजस्वी यादव एक्टिव है। तेजस्वी यादव लोगों को वादे कर रहे हैं, मैं ये दूंगा वो दूंगा। दूसरी तरफ नीतीश जी यात्रा निकाल रहे हैं और उस यात्रा के बीच ना वो बीजेपी वालों को फोन उठा रहे हैं, ना बीजेपी वालों की मीटिंग में आ रहे हैं, ना बीजेपी वालों से बात कर रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का अभी कोई खबर उड़ते उड़ते तो आया नहीं, और नीतीश का तो हम लोग कह रहे हैं कि अब वो सरकार पलटी मारेंगे। इंतजार कीजिए, अभी चंद्रबाबू नायडू भी बगावत मतलब समय है। अपमान नहीं। अच्छा, मतलब अच्छा मैडम, एक चीज बताइए कि पिछली बार तो नीतीश चाचा ने कहा था कि मर जाना कबूल है, भाजपा में जाना कबूल नहीं। वो आदमी जो तकलवा, उसने कहा था कि नीतीश जी के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। अब आप बताइए कि फिर दरवाजे खुल गए उनके लिए मर जाना। देखिए, दरवाजे राजनीति में खुलते बंद होते रहते हैं। बीजेपी वालों को यही चलता रहता है। ये अगर उनको फायदा मिलेगा तो दरवाजा खोल देंगे, अब फायदा नहीं होगा तो बंद कर देंगे। क्योंकि जीतनराम मांझी ने जब ये बयान दिया कि ये काम जो है नीतीश जी को करने चाहिए, नीतीश जी का पूरा जो है दिल्ली से कैप्चर किया जा रहा है। नीतीश जी क्या कर रहे हैं, नीतीश जी को कैप्चर किया जा रहा है। प्रोजेक्ट कर दिया उन्होंने, वहां पर 2 लोग यहाँ 2 लोग वहां, और पूरी तरीके से नीतीश जी को घेर लिया है। नीतीश जी अपने तौर तरीकों से काम नहीं कर पा रहे, और उसके बाद जीतनराम मांझी सामने आकर इस तरीके के बयान देते हैं कि नीतीश जी को ये करना चाहिए। तो हमारी पार्टी मिलकर तय कर लेगी कि सीएम चेहरा कौन होगा। उन्हें पता होना चाहिए कि बिहार में सरकार अगर गठबंधन की है, एनडीए की है, तो वो इसलिए है क्योंकि नीतीश जी सीएम चेहरा है। तो मुझे लगता है नीतीश जी को जैसे उन्होंने दरकिनार किया, ठीक वैसे ही दरकिनार ये होने वाले हैं। लेकिन मैडम, कोई कह रहा था कि इस बैसाखी को अगर कोई बचा सकता है तो ई से ईडी और सी से सीबीआई। देखिए, इस बैसाखी को ईडी सीबीआई भी नहीं बचा पाएगी। नीतीश जी पर आप ईडी भेजिए, सीबीआई भेजिए, वो बिहार के नेता है। मुझे लगता है बहुत अच्छे से बीजेपी वालों को कैप्चर कर लेंगे, समझा लेंगे। और ईडी सीबीआई देखिए नरेंद्र मोदी भेजेंगे, क्योंकि वो विपक्ष पर भेजते हैं। भेजेंगे। पार्टी से कोई नेता किसके बलबूते पर नीतीश जी को साथ लिया? मुझे लगता है कि यही डर था कि नीतीश जी पर ईडी सीबीआई भेज दी जाएगी, इसलिए नीतीश जी साथ मिल गए। अब नीतीश जी को लग रहा है कि ठीक है, भेजिए, कितने दिन आपके उसमें चलेंगे। इनको पता है 2025 में अगर सीएम चेहरा नीतीश जी नहीं हुए, नीतीश जी को दरकिनार कर दिया गया, तो आगे राजनीति मुश्किल हो जाएगी, नीतीश जी का करियर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो बगावत पर उतर आए, ना फोन उठा रहे हैं। अम्बेडकर जी की मूर्ति के आगे वो नतमस्तक हो रहे हैं, वो दुनिया फोटो ट्वीट कर रहे हैं। ये जो मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को कि बेशक नरेंद्र मोदी जी, बेशक अमित शाह अम्बेडकर विरोधी हो, दलित विरोधी हो, गठबंधन के विरोधी हो, लेकिन आज दलितों के साथ नीतीश जी खड़े हैं। मुझे लगता है कि उनका स्वागत करना चाहिए, और हमारे गठबंधन में उनका स्वागत है। एनडीए गिरेगी, एनडीए की सरकार गिरने जा रही है बिहार। एनडीए की सरकार बिहार में गिरने जा रही है, लेकिन जो बैसाखी का सहारे चल रहा है वो आदमी,
वो आदमी कब गिरेगा? देखिए वो आदमी भी गिर जाएगा अगले चुनावों में, आप देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि 2024 के परिणाम ने भी ये बताया, और आने वाले समय भी आप देखिएगा, जिस संविधान की किताब को ये लोग नकारते हैं, जिस संविधान को बदलने की ये बात करते हैं, जिस बाबा साहब को ये गाली देते हैं, भरी सदन में अम्बेडकर जी को फैशन बताते हैं, नीले रंग से तकलीफ बताते हैं, मुझे लगता है कि अगले चुनावों में ये भी हट जाएंगे। मैडम इस सब का नीतीश जी पलटी मारने जा रहे हैं, इसका मेन वजह क्या हो सकता है? महीन कारण बताइए। देखिए इसका महीन कारण सबको पता है कि अम्बेडकर जी का अपमान कोई नहीं सहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वोट की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, वोट की जरूरत है इन लोगों को, तो दलितों का वोट भी मायने रखता है, इनको वोट चाहिए, इसलिए इस वोट के लिए ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है नीतीश जी भी इसलिए बगावत पर उतरे हैं। अच्छा मैडम, कांग्रेस वाले और भी लोग धनखड़ साहब को चिट्ठी लिख रहे हैं कि इनका क्या नाम है, अमित शाह जी इस्तीफा दें, तो क्या वो चिट्ठियां पहुंचेगी वहां तक? चिट्ठियां तो धनखड़ जी के पास पहुंचेगी, लेकिन धनखड़ जी कोई एक्शन नहीं लेंगे, उन्हीं के हैं, अपने हैं, सबको पता है, उन्होंने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। विपक्ष कुछ करे तो निष्कासित कर दिया जाता है, विपक्ष कुछ करे तो सदन को बंद कर दिया जाता है, लेकिन अगर सत्ता पक्षीय लोग राहुल गांधी जी को सदन में आने से रोकते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर ये लोग वहां पर बैठते हैं उस कुर्सी पर, वहीं से ये लोग अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं, तो मुझे लगता है धनखड़ जी को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अमित शाह जी इस्तीफा देंगे, मुझे लगता है कि दिल्ली पूरी नीली हो चुकी है, देश नीला हो जाएगा अगर अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे, माफी नहीं मांगेंगे तो मैडम आप बताइए, इस बैसाखी की कीमत है 1200 रुपए, ठीक जी। क्या ये 1200 रुपए वाली बैसाखी नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा देगी? देखिए 1200 की बैसाखी है, लेकिन 12 लाख का नरेंद्र मोदी को नुकसान होगा, समझ गए? जो मतलब 15 लाख जो दे रहे थे नरेंद्र मोदी, उसमें से 12 लाख का नुकसान हो जाएगा, मात्र 3 लाख बचेंगे। उस 3 लाख में क्या क्या बचा लेंगे? चंद्रबाबू नायडू को बचाएंगे, अपने बाकी नेताओं को बचाएंगे, तो मुझे लगता है खत्म है, एनडीए की सरकार गिर गई और जीत गए। एनडीए की सरकार गिर गई, इंडिया गठबंधन जीत गई। इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार कब तक बनाएगा? क्या 5 साल बीजेपी सरकार चला पाएगी? देखिए 5 साल भी मुझे नहीं लगता कि चला पाएगी, और अगर चला भी लेगी तो अगले चुनावों में हार तय है, और जिस तरीके से बगावत शुरू हो चुकी है पूरे देश में, मुझे नहीं लगता कि 5 साल भी अपने कार्यकाल पूरे कर पाएंगे। जैसे इन्होंने राज्यपाल बदल दिया बिहार का 1 साल के अंदर अंदर, वैसे ही मुझे लगता है 1-2 साल में इनकी सरकार भी गिरने वाली है। तो हो गई है पीर परबस्सी पिघलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आगाज हो चुका है युद्ध का, अब मोदी जी वर्सेस पूरा देश है, तो मुझे लगता है कि पूरा देश ही जीतेगा। अब पूरा देश जीतेगा या बिहार जीतेगा या चंद्रबाबू नायडू जीतेंगे या साहब अपनी कुर्सी बचाएंगे, ये सब जानना बेहद ही जरूरी था, तो हमने आपको बताया। आप पूरी बातचीत को लेकर क्या सोचते हैं, इस बैसाखी को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।